नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार राय आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता पढ़ेंगे जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इस कविता को पढ़ते समय हम कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय, उसके विभिन्न साहित्यिक रचनाएं को जानेंगे, समझेंगे तथा कविता को सहज सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और लाइक तथा शेयर करना भी न भूलें। इस कविता की वीडियो हम 2 भाग में बना रहे हैं। यह पहली वीडियो केवल कवि परिचय तथा कविता की व्याख्या से संबंधित है। दूसरी वीडियो 2-4 दिनों के अंदर आएगी जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न तथा संभावित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। सबसे पहले कवि जीवन परिचय। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ। उनके पिता का नाम तारीफ सिंह तथा मां का नाम परम देवी था। उनके भाई तेज बहादुर उनसे 2 साल छोटे थे। उनकी मां दोनों भाइयों को प्यार से राम और लक्ष्मण की जोड़ी कहती थी। जब शमशेर बहादुर सिंह 8-9 साल के थे तभी उनकी मां का देहावसान हो गया। शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील त्रयी के एक स्तंभ हैं। हिंदी कविता में अनूठे मांसल इंद्रिय बिंबों के रचयिता शमशेर आजीवन प्रगतिवादी विचारधारा से जुड़े रहे। इनकी मृत्यु 12 मई 1993 को अहमदाबाद में हुई। इन्हें हिंदी और उर्दू का दोआब कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह की महत्वपूर्ण कृतियाँ, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, उदिता अरिक्त का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी आदि इनके काव्य संग्रह हैं। 2 आप निबंध संग्रह, प्लाट का मोर्चा कहानी संग्रह। इनके काव्य संग्रह चुका भी नहीं हूँ मैं के लिए 1977 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें मैथिली शरण गुप्त तथा कबीर सम्मान से भी सम्मानित किया गया। प्रस्तुत कविता। ये जो उषा कविता है यह शमशेर बहादुर सिंह के काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से संकलित है। इस कविता में कवि ने भोर के समय यानी सूर्योदय होने से पूर्व से लेकर के सूर्योदय होने तक के सौंदर्य का चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। भोर के सौंदर्य के रंग, रूप और वातावरण का इस कविता में सूक्ष्म चित्रण हुआ है। भोर के समय प्रतिपल आकाश का जो परिवर्तन है कवि उसका इसमें जिक्र करता है। ग्रामीण बिंबों का सहारा लेता है। कह रहा है कि भोर के समय गहरा नीला रंग का आसमान होता है, उसमें प्रतिपल परिवर्तन होता है। थोड़ी देर बाद उसमें नमी साकार होती है और फिर उस पर हल्का लाल रंग चित्ता कहीं कहीं दिखाई देने लगता है और फिर सूर्योदय होता है। आइए कविता का वाचन करते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब, सूर्योदय हो रहा है। आइए
कविता में आए शब्दों के अर्थ छवि को देखते हैं। भोर, सवेरा होने से पहले का समय। नभ, आकाश। चौका, भोजन बनाने का स्थान। सिल, मसाला पीसने के लिए उपयोग किया जाने वाला पत्थर। केसर, फूल का सुगंधित पदार्थ। गौर, गोरा। झिलमिल, चमकता हुआ। देह, शरीर। जादू, आकर्षण। कविता को देखते हैं, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। कवि भोर का वर्णन करते हुए कहता है कि भोर के समय आसमान एकदम नीला था और वो शंख की तरह एकदम चिकना, स्पष्ट, दाग धब्बा विहीन दिखाई पड़ रहा था। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कुछ समय बाद आसमान के रंग में हल्का परिवर्तन हुआ। वह जो नीलिमा थी आसमान की, वह थोड़ी परिवर्तित हुई। अब वो स्याह होने लगी और ऐसा लग रहा है आसमान कि मानो जैसे राख से लिपा हुआ चौका और जो अभी गीला पड़ा है, यानी उसमें आसमान में हल्का सांवलापन रंग दिखाई दे रहा है, राख जैसा गहरा रंग दिखाई दे रहा है और जो नमी के कारण गीलापन लिए हुए चौके की तरह दिख रहा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। आसमान में थोड़ा और परिवर्तन हो रहा है उसके रंग में और ऐसा उसमें हल्का हल्का अब लाल रंग की आभा दिख रही है। हल्की लाल रंग की आभा दिख रही, वो ऐसी लग रही है जैसे काली सिल पर किसी ने लाल केसर को पीस करके धुल दिया हो। यानी एक तरह से बैकग्राउंड जो उसका है सांवला है और उस पे लाल रंग का हल्का हल्का एक हल्की सी परत, धुंधली सी परत दिखाई पड़ रही है। आसमान इस समय वैसा लग रहा है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। आसमान में थोड़ा और परिवर्तन हुआ। वो जो लाल रंग था वो थोड़ा और चटक हो गया, गाढ़ा हो गया और ऐसा लग रहा है जैसे स्लेट पर किसी ने लाल रंग की चाक या खड़िया को रगड़ दिया हो, मल दिया हो। जिस प्रकार से स्लेट पर लाल रंग की खड़िया या चाक मलने से दृश्य बढ़ता है, उसी तरह से आसमान इस समय दिखाई दे रहा है। यानी अब आसमान में सूर्य की जो लालिमा है वह थोड़ी चटक दिखनी शुरू हो गई। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब उसमें हल्का हल्का सूर्य का जो है श्वेत रंग दिख रहा है आसमान में नीले रंग के और ऐसा लग रहा है जैसे कोई गौर वर्णा गोरे रंग की जल में स्नान कर रही हो। उसके शरीर की जो चमक होती है, जैसी दिखती है, उसी तरह से इस समय आसमान में सूर्य की छवि दिखाई पड़ रही और जादू टूटता है इस उषा का अब। और अब इस उषा काल का जादू टूट रहा है। इस उषा काल का जो प्रतिपल परिवर्तन हो रहा था वह परिवर्तन अब समाप्त हो रहा है। बदलते रंग का सौंदर्य अब एकदम गायब हो रहा है और सूर्योदय हो रहा है। अब सूर्य उदित हो गया, प्रकृति के रंग समाप्त हो गए और सूर्य अपनी छटा बिखेरना शुरू कर दिया।
विद्यार्थियों, हमने देखा कि इस कविता में कवि ने ग्रामीण बिंबों के माध्यम से सूर्योदय के पूर्व से लेकर सूर्योदय तक प्रकृति में हो रहे परिवर्तन का बहुत ही मनोरम चित्रण किया है, जिसके लिए कवि ने कई ग्रामीण बिंबों को चुना है, जैसे चौके के समान बताना, काली सील का प्रयोग करना, स्लेट पर लाल खड़िया चाक आदि का उपमान, लिपा हुआ आंगन, काली सील या स्लेट आदि परिवेश से ही ये ग्राम के हैं। महानगरों में इसका कोई दूर दूर तक अब संबंध नहीं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये कविता आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इस कविता से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तथा वह विकल्पीय प्रश्न, उसका हम एक अलग वीडियो लेकर के 4-5 दिन में आपके सम्मुख आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।